नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता, इसकी अर्थ और परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी अर्थ की ओर। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण या अभिनतिपूर्ण अध्ययन व्यक्तिपरक अध्ययन कहते हैं। इस पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को ही हम व्यक्तिपरक या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। व्यक्तिपरकता एक प्रकार से शोधकर्ता या वैज्ञानिक का निजी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। थियोडोरसन के अनुसार वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं, व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, उन्हें व्यक्तिपरकता या व्यक्तिनिष्ठता कहा जाता है। ऐसा अध्ययन व्यक्तिपरक अध्ययन कहलाता है जिसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या सुंदर है, क्या असुंदर है आदि मूल्यों और निर्णयों की प्रधानता रहती है। थियोडोरसन का मानना है कि व्यक्तिपरकता वस्तुपरकता से अधिक जटिल होती है। इसी कारण व्यक्तिपरकता नवाचारों और अंतर्दृष्टि का महत्वपूर्ण सूत्र भी है। अब हम चलते हैं व्यक्तिपरकता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्टिविटी। व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता दोनों सापेक्ष अवधारणाएं हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि अनुसंधानकर्ता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है और अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाता है। दूसरी विशेषता व्यक्तिपरक अध्ययन की यह है कि शोधकर्ता घटना का अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है। उसके पूर्वाग्रहों से अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता अभिनति के प्रति जागरूक नहीं होता है, अर्थात पक्षपात के प्रति जागरूक नहीं होता है। चौथी विशेषता यह है कि व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता अपनी संस्कृति, अपने धर्म, धारणाओं और विचारों से या पसंद से प्रभावित होकर घटना का अवलोकन करता है और अध्ययन करता है। पांचवी विशेषता यह है कि वैज्ञानिक घटना का अध्ययन खुले दिमाग से नहीं करता है, अर्थात इस व्यक्तिपरकता अध्ययन में वह घटना का अध्ययन खुले दिमाग से नहीं करता है। वह घटना का अध्ययन मूल्य युक्त होकर करता है, मतलब अपनी पसंद के अनुसार करता है, अर्थात क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुंदर है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए आदि का भी वर्णन और विश्लेषण करता है। सातवीं विशेषता यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुपरकता लाने के लिए प्रविधियों के विकास के प्रति कोई प्रयास नहीं करता है, अर्थात व्यक्तिपरकता में व्यक्ति वस्तुनिष्ठता लाने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए वह अपनी ओर से किसी भी तरीके की कोई प्रयास या मेहनत नहीं करता है। सातवीं विशेषता यह है कि व्यक्तिपरकता में अध्ययन करते समय वैज्ञानिक सुविधाओं पर अधिक ध्यान देता है। जैसे पहला है उद्देश्य निर्देशन का चयन करना, अर्थात उद्देश्यपूर्ण निर्देशन का चयन करना। दूसरा है निर्देशन में चयन की गई इकाइयों के अध्ययन सत्र में उपलब्ध नहीं होने पर सुविधा अनुसार अन्य इकाइयों का प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात सैंपलिंग में जो इकाइयाँ उसे उपलब्ध नहीं होती है वह अपनी इच्छा अनुसार इन इकाइयों में परिवर्तन कर देता है। तीसरा है प्रश्नावली के प्रश्नों की भाषा, तार्किकता, बहुसार्थकता, प्रश्नों का सुधार करने की ओर ध्यान नहीं देता है, अर्थात वह अपने अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न बनाता है वह उन प्रश्नों की भाषा की ओर ध्यान नहीं देता है, अर्थात यदि कुछ भाषा
क्लिष्ट है तो वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता है। साथ ही वह बहुसार्थक प्रश्नों से नहीं बचता है, जिसके कारण हमें सही सूचनाएं प्राप्त होने में मदद नहीं मिलती है। सामाजिक अध्ययनों में व्यक्तिपरकता के प्रवेश कर जाने के अनेक आधार हैं, जिसके प्रति शोधकर्ता को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी के कारण अध्ययन में किसी भी चरण में पक्षपात का आना बिल्कुल भी साधारण होता है। तो इस प्रकार से आज हमने व्यक्तिपरकता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।